तुम देना साथ मेरा। अपराजिता और रक्षित का सबसे बड़ा ट्विस्ट। रक्षित के नाटक में फंसी अपराजिता ने आखिरकार सबके सामने बोल दिया, आई लव यू। सीरियल तुम देना साथ मेरा में इस वक्त ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है जिसने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया है। आने वाले एपिसोड में एक तरफ अपराजिता रक्षित की जान बचाने के लिए हर हद पार करती नजर आएगी, तो दूसरी तरफ खुद अपने दिल की बात से अनजान अपराजिता अचानक रक्षित और ईरा की सगाई रोक देगी। सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब वह पूरे ऑफिस के सामने रक्षित से अपने प्यार का इजहार कर देगी। आने वाले ट्रैक की शुरुआत होती है रोहन से, जो अपराजिता की एक्स सासू माँ की बातों में बुरी तरह फंस जाता है। वह रोहन को ऐसा यकीन दिलाती है कि उसकी जिंदगी में अब कुछ भी अच्छा नहीं बचा है और वह अपनी जिंदगी खत्म करने की तैयारी करने लगता है। इतना ही नहीं, रोहन अपने इस कदम का वीडियो बनाकर लाइव टेलीकास्ट तक कर देता है। जैसे ही यह खबर अपराजिता तक पहुंचती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल उस वक्त अपराजिता एक बेहद महत्वपूर्ण बोर्ड मीटिंग में होती है, जहां उसे अपनी कंपनी के लिए प्रेजेंटेशन देना होता है। सभी बोर्ड मेंबर्स उसके फैसले का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अचानक आरू का फोन आता है। आरू घबराई हुई आवाज में अपराजिता से कहती है कि वह तुरंत वीडियो देखे। जैसे ही अपराजिता वीडियो देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। वह बिना किसी की परवाह किए बोर्ड मीटिंग बीच में छोड़ देती है और रोहन को बचाने के लिए वहां से निकल जाती है। अपराजिता खुद गाड़ी चलाकर रोहन के पास जाने वाली होती है, लेकिन तभी रक्षित भी उसके साथ बैठ जाता है। रक्षित समझ जाता है कि मामला बेहद गंभीर है और इस वक्त अपराजिता को अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। दोनों तेजी से रोहन तक पहुंचते हैं और आखिरी वक्त पर उसे गलत कदम उठाने से रोक लेते हैं। लेकिन असली सनसनीखेज ट्विस्ट इसके बाद सामने आता है। अपराजिता जैसे ही जहर की बोतल वहां से फेंकती है, उसकी नज़र एक चूहे पर पड़ती है। वह चूहा उसी दवाई को खा लेता है और कुछ ही पल में उसकी मौत हो जाती है। यह देखकर अपराजिता, रक्षित और रोहन के होश उड़ जाते हैं। अब अपराजिता को समझ आता है कि जिस बूढ़ी औरत ने रोहन को यह यकीन दिलाया था कि जहर नकली है, वह कितनी बड़ी साजिश रच रही थी। अपराजिता समझ जाती है कि रोहन को आत्महत्या के लिए उकसाकर उसके परिवार को फंसाने की कोशिश की गई थी। वह रोहन को अपने साथ घर लेकर आती है और वहां उसे जमकर फटकार लगाती है। अपराजिता उससे कहती है कि किसी लड़की के प्यार में अपनी जान देना प्यार नहीं, बल्कि अपनी माँ और परिवार के प्यार की बेइज्जती है। वह रोहन को समझाती है कि उसकी माँ ने उसे जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया और उसकी जिंदगी के लिए न जाने कितनी कुर्बानियां दी। इसलिए किसी एक रिश्ते के टूटने से उसकी पूरी जिंदगी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा धमाका होता है। अपराजिता देखती है कि उसकी सास दरवाजे पर खड़ी होकर उसकी सारी बातें सुन रही है। वह गुस्से में सामने आती है और कहती है कि आरू के साथ साथ ये औरत भी जेल जाएगी। वह तुरंत सफाई देते हुए दावा करती है कि उसने जो जहर दिया था वह नकली था। लेकिन अपराजिता उसकी बात को वहीं काट देती है और चूहे की मौत का सबूत सामने रख देती है। यह सुनते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। अब रोहन आरू को जेल भेजने के बजाय अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला है। वह आरू से रिश्ता खत्म करने का फैसला करेगा और अपराजिता से माफी मांगेगा। रोहन को एहसास होगा कि उसने भी अपराजिता को गलत समझा था। लेकिन जब वह अपराजिता को फोन करता है, तो उसका कॉल रिसीव नहीं होता। बाद में अपराजिता को पता चलता है कि उसने पहले भी रोहन को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन उसका नंबर ब्लॉक था। तब सच्चाई सामने आती है कि आरू ने ही अपराजिता का नंबर ब्लॉक किया था। यह सुनते ही आरू की मुश्किलें बढ़ जाती हैं और उसे परिवार के सामने कड़ी फटकार का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ रक्षित भी अपराजिता के इस साहस और उसके परिवार के लिए किए गए त्याग से बेहद प्रभावित हो जाता है। दोनों वापस ऑफिस लौटते हैं और बोर्ड मीटिंग में सभी से माफी मांगते हैं। अपराजिता की सूझबूझ और उसके शानदार प्रेजेंटेशन की वजह से आखिरकार कंपनी को फंडिंग भी मिल जाती है। ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन तभी कहानी एक बार फिर नया मोड़ लेती है। बड़ी माँ सुधा को भड़काने में कामयाब हो जाती है। वह सुधा के मन में डर पैदा करती है कि कहीं रक्षित अपराजिता को लेकर मंदिर न चला जाए और दोनों शादी करके वापस न लौटें। बड़ी माँ की बातों में आकर सुधा तुरंत उसके साथ ऑफिस पहुंच जाती है। दोनों अपने साथ अंगूठियां लेकर आती हैं और रक्षित से कहती हैं कि अगर वह ईरा से सच्चा प्यार करता है, तो उसे अभी इसी वक्त ईरा को अंगूठी पहनानी होगी। रक्षित यहाँ एक और बड़ा खेल खेलता है। उसे मोहित की कही बात याद होती है कि शायद अपराजिता के दिल में उसके लिए प्यार पैदा हो चुका है। इसलिए रक्षित जानबूझकर ईरा की तरफ ध्यान देने का नाटक करता है। वह चाहता है कि अपराजिता खुद अपने दिल की सच्चाई सबके सामने लेकर आए। रक्षित जैसे ही ईरा को अंगूठी पहनाने वाला होता है, तभी दरवाजा खुलता है और अपराजिता अंदर आ जाती है। उसकी नज़र सीधे रक्षित और ईरा की अंगूठी पर पड़ती है। अपराजिता खुद को रोक नहीं पाती और रक्षित का हाथ रोकते हुए कहती है, आप यह सगाई कैसे कर सकते हैं? रक्षित पलटकर पूछता है, क्यों, मैं सगाई क्यों नहीं कर सकता? और फिर आता है वह पल जिसका इंतजार शायद खुद अपराजिता को भी नहीं था।
अपराजिता सबके सामने कह देती है, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। अपराजिता के मुंह से ये शब्द निकलते ही पूरे ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है। सुधा के चेहरे का रंग उड़ जाता है, बड़ी माँ के होश उड़ जाते हैं और ईरा को सबसे बड़ा झटका लगता है। वहीं मोहित खुशी से झूम उठता है, क्योंकि आखिरकार अपराजिता ने वह बात कह दी जिसे वह इतने समय से महसूस कर रही थी, लेकिन खुद स्वीकार नहीं कर पा रही थी। इसी बीच मोहित की बेटी भी वहां पहुंच जाती है और पूरा माहौल ही बदल देती है। वह खुशी से कहती है, एंजल आंटी, फाइनली आपने बोल ही दिया। अब जब आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और सगाई भी हो रही है, तो एक दूसरे को अंगूठी क्यों नहीं पहनाते? वह दोनों अंगूठियां उठाकर अपराजिता और रक्षित को दे देती है। उसकी जिद के आगे कोई कुछ नहीं कह पाता। आखिरकार रक्षित अपराजिता की उंगली में अंगूठी पहना देता है और अपराजिता भी रक्षित को अंगूठी पहना देती है। इसी के साथ पूरे ऑफिस के सामने दोनों की सगाई हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। सगाई होने के बाद जहां रक्षित के चेहरे पर खुशी नजर आती है, वहीं अपराजिता खुद हैरान रह जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसने आखिर रक्षित और ईरा की सगाई क्यों रोकी और क्यों सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया। वह अपने ही फैसले से घबरा जाती है और वहां से भाग जाती है। अब बड़ी माँ इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कौन सी नई चाल चलेगी? क्या सुधा अपनी बेटी ईरा के लिए अपराजिता के खिलाफ खड़ी हो जाएगी? क्या ईरा रक्षित को वापस पाने के लिए कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे अपराजिता और रक्षित की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रक्षित पहले से ही इस पूरे खेल की सच्चाई जानता था? क्योंकि अब शक इस बात पर भी होने वाला है कि रक्षित ने ईरा को अंगूठी पहनाने का नाटक आखिर क्यों किया था। क्या वह सच में अपराजिता के मुंह से आई लव यू सुनना चाहता था? क्या उसने जानबूझकर ऐसी परिस्थिति बनाई थी जिसमें अपराजिता अपने दिल की बात कहने के लिए मजबूर हो जाए? अगर ऐसा है तो रक्षित की अगली चाल क्या होगी? आने वाले एपिसोड में अपराजिता और रक्षित की लव स्टोरी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां प्यार के साथ साथ परिवार की दुश्मनी, गलतफहमियां और साजिशें भी बढ़ती नजर आएंगी। एक तरफ दोनों की सगाई हो चुकी है, तो दूसरी तरफ बड़ी माँ इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कोई बड़ा खेल खेल सकती है। वहीं ईरा भी चुप बैठने वाली नहीं है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सुधा आखिरकार अपराजिता और रक्षित के रिश्ते को स्वीकार करती है या फिर अपनी बेटी ईरा की खातिर अपराजिता के खिलाफ खड़ी हो जाती है। क्या रक्षित अपराजिता का हाथ जिंदगी भर के लिए थामेगा? क्या अपराजिता अपने प्यार को स्वीकार करके परिवार के सामने मजबूती से खड़ी होगी? या फिर इस सगाई के बाद कोई ऐसा राज खुलेगा जिससे दोनों के रिश्ते की नींव ही हिल जाएगी? तो दोस्तों, तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में ड्रामा, रोमांस और सस्पेंस का लेवल और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। अपराजिता का सबके सामने रक्षित से प्यार का इजहार करना कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बन चुका है। अब इस इजहार के बाद रक्षित क्या फैसला लेता है, ईरा क्या नई चाल चलती है और बड़ी माँ इस रिश्ते को तोड़ने के लिए कौन सा खतरनाक कदम उठाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अपराजिता और रक्षित की ये जोड़ी आपको कैसी लगती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार टीवी सीरियल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।